क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये है कहाँ का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है एंड ये भी इजी है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए टेंजेंट्स के, दैट्स ऑल। और सर्कल दिस वन एंड हाइपरबोला दिस वन हैज अ कॉमन टेंजेंट हुज इक्वेशन इज y बराबर mx प्लस c, देन फाइंड m एंड c। ओके, एक्चुअली यहाँ पर m एंड c के बीच में कुछ रिलेशन दिया गया था एंड आपके पास ऑप्शंस होंगे डेफिनेटली, तो वो m एंड c वाले ही ऑप्शंस थे। तो हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास ऑप्शंस नहीं है तो m एंड c फाइंड कर लेते हैं। ओके, एंड ऑफ कोर्स आपके पास ऑप्शंस होंगे तो आप उससे देख लिए होंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, दिस सर्कल है विच इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3। ओके, एंड यहाँ पर हाइपरबोला है x स्क्वायर बाई 64 माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, दिस इज इक्वल्स टू 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट मतलब y बराबर mx प्लस c है, ये कॉमन टेंजेंट है दिस सर्कल एंड हाइपरबोला के। ओके, कोई डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आराम से फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि ये जो है वो टेंजेंट है सर्कल के भी एंड हाइपरबोला के भी। तो आप क्या करोगे, सर्कल का टेंजेंट का इक्वेशन लिखोगे इन स्लोप फॉर्म एंड हाइपरबोला का टेंजेंट का इक्वेशन लिखोगे इन स्लोप फॉर्म, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर यदि हम लोग सर्कल के लिए बात करें तो क्या होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप, क्या होता है, y बराबर mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, बोलो y बराबर mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, इजंट इट, ये होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर mx प्लस माइनस a, व्हाट इज a हियर, a मतलब रेडियस, क्या है यहाँ पर √3, क्योंकि इक्वेशन क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो ये हो गया a इज √3, तो ये हो जाएगा √3 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर दिस सर्कल। ओके, एंड यहाँ पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, टेंजेंट फाइंड कर रहे हैं किसके लिए, हाइपरबोला के लिए इन स्लोप फॉर्म। तो क्या होती है इक्वेशन, y बराबर mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इजंट इट। एंड एलिप्स के लिए बात करें तो बीच में प्लस हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या हो जाएगा, y बराबर mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर, a स्क्वायर इज व्हाट हियर 64, तो 64 m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज 100। ओके, ये मान लो दूसरा इक्वेशन है। तो ये जो है, ये दोनों ही इक्वेशंस क्या हैं, ये जो दोनों ही इक्वेशंस हैं वो केवल इसी इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन टेंजेंट है। और यदि कॉमन टेंजेंट है मतलब क्या, ये दोनों ही इक्वेशंस एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने चाहिए, जो कि इस फॉर्म में होगा y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में। तो जरूरी यहाँ का जो c है और यहाँ का जो c है वो दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब क्या, ये जो c है एंड ये जो c है दैट मस्ट बी इक्वल। इट मीन्स दैट हम लोग यार कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करने के लिए भी तो वही करते हैं, isn't it? हम लोग दोनों के टेंजेंट्स का इक्वेशन लिखते हैं, c को बराबर कर देते हैं, उससे हमारे पास m के वैल्यूज आ जाते हैं। तो c इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, दिस इज 64 m स्क्वायर माइनस 100, isn't it? क्या करोगे यार, अंडर रूट दिख रही है दोनों तरफ तो स्क्वायर करोगे तो ये प्लस माइनस तो हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। तो यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो प्लस माइनस तो कुछ भी हो, माइनस हो तो प्लस बना देगा। ये √3 का स्क्वायर विल बी 3 और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, ये हो गया 64 m स्क्वायर माइनस 100, isn't it? बस सिंप्लीफाई कर लो, m के वैल्यूज आ जाएंगे। ये हो गया 3 प्लस 3m स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 64 m स्क्वायर माइनस 100। अब सेम को एक तरफ ले आओ, इस 100 को इस तरफ लाओ और यहाँ इसको जो है वो उस तरफ भेज दो, तो ये हो जाएगा, दिस इज 3 प्लस 100 विच इज 103, दिस इज इक्वल्स टू 64 m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर विच इज 61 m स्क्वायर, isn't it? तो m स्क्वायर बराबर आ गया क्या, 103/61। ओके, यहाँ पर m के वैल्यूज क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 103/61। और एनीवे आपके पास रिलेशन दिए थे, ऑप्शंस दिए थे, आप उसे जाएंगे। ओके, नो नीड टू वरी अबाउट इट, बट प्रोसेस रिमेन्स सेम। नेक्स्ट आपको c चाहिए, तो आपको पता है क्या कि ये दोनों ही इक्वेशन जो हैं वो यही तो है, दिया गया है कि इक्वेशन इज y बराबर mx प्लस c। तो c जो होगा वो इसके बराबर करो, या सॉरी c जो है वो या तो इसके बराबर करो या इसके बराबर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो c बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3, दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर
एंड आपको पता है क्या m स्क्वायर अभी अभी आपने निकाला है, isn't it? तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर इज 103/61। तो यहाँ से यदि हम लोग जाएं तो c बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीचे 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 61 प्लस 103/61, मतलब c बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ, दोनों को जोड़ो क्या होगा, 3 + 1 = 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 164/61। तो c बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 × 164/61। ओके, ये आ जाएगा। या फिर c स्क्वायर दिया हो तो c स्क्वायर निकाल लो। ओके, c स्क्वायर क्या है, इसको स्क्वायर कर दोगे, यहाँ पर m स्क्वायर तो आ ही गया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। हमारे पास आंसर तो ये आया है, बट आपके पास ऑप्शंस में जो होंगे उस हिसाब से टिक कर दोगे, बट प्रोसेस इज कम्प्लीटली दिस वन ओनली। क्या करना होता है हमें, कॉमन टेंजेंट्स के लिए हम दोनों ही इक्वेशंस के टेंजेंट्स का इक्वेशन लिखते हैं इन स्लो फॉर्म, एंड हम लोग क्या करते हैं, दोनों के c को बराबर कर देते हैं, दैट्स ऑल। ओके, तो बस ये भी इजी प्रॉब्लम है, बट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है इन स्लोप फॉर्म। ओके, तो याद जरूर रख लो यार, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जेई मेन टोटली फार्मूला बेस्ड होता है, तो फार्मूला तो पता होना ही चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। ओके, एंड चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि हम लोग अभी जेई एडवांस के लिए भी यहाँ पर बहुत कुछ करने वाले हैं। बिल्कुल, मतलब क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो हम लोग सॉल्व करेंगे जेई एडवांस के लिए, एंड बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक्स, मतलब जो भी होता है वो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए चैनल को पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो इसको जो है वो फटाफट से आप नोट डाउन कर लो। और क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, एंड ये भी मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि देखा जाए तो जेई का जो सबसे प्यारा टॉपिक है ना, मोस्ट फेवरेट, वो है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ओनली। हम लोगों ने बहुत क्वेश्चंस देखे हैं अभी शिफ्ट में, बहुत सारे शिफ्ट्स में जो है वो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड इतना ही नहीं कि बस जेई मेन में पूछा जाता है, जेई एडवांस में भी पूछा जाता है। एंड आप मेरा जो है प्लेलिस्ट चेक करेंगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एंड उसमें देखेंगे एक टॉपिक रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, उसके थंबनेल पर ही आपको दिख जाएगा कि ये जेई's फेवरेट है ना। तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस कर रखा है, तो यदि आप अभी 11th क्लास में हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं आराम से। ओके, मतलब बहुत अच्छे हैं उसमें, बिल्कुल जेई एडवांस तक का है, तो आप एक बार जा करके देखो। और वैसे हमारा 11th का भी एज यूजुअल चल ही रहा है, अभी सीक्वेंस एंड सीरीज का 1-2 लेक्चर बाकी है। जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जेई मेन्स हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, एंड उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स बिल्कुल एनसीईआरटी, जेई मेन, जेई एडवांस सब चीज़ों के लिए कवर करेंगे, अलॉन्ग विथ डीपीबीज, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, एंड अलॉन्ग विद योर डाउट क्लास। मतलब यदि आपको कहीं पर भी डाउट आता है तो आप फटाफट से क्वेश्चन का फोटो खींचोगे एंड मेरे वेबसाइट ओमरेक्स एडुटेक पर पोस्ट कर दो कि आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो बहुत अच्छा है। एंड हम लोग जो है वो यदि आप अभी जेई मेन का एग्जाम दिए हैं तो ऑफ कोर्स होपफुली यू विल राइट जेई एडवांस, एंड आप जेई एडवांस जब लिखेंगे तो हम लोग जो है अभी जेई एडवांस के लिए बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करने वाले हैं। यहाँ पर सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे, वो मेरे माइंड में चल रहा है। तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड कनेक्ट हो जाओ इस चैनल से, बहुत मज़ा आएगा हम लोगों को। तो यहाँ पर क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच इज़ 7x² एंड -3x + 2 = 0। इसके रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा। ओके, और जैसे ही आपको ये चीज़ें दिखती है तो आप अल्फा प्लस बीटा तो लिख ही लेते हो विच इज़ -b/a मतलब 3/7, एंड अल्फा बीटा भी लिख ही लेते हो विच इज़ c/a मतलब 2/7, इजंट इट। एंड आपको पता है क्या कि ये क्या है, दिस इज नोन एज रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, मतलब रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन, जो कि जेई का फेवरेट है। ऐसा नहीं कि इस बार ही पूछा जा रहा है, ऑल टाइम फेवरेट है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है एंड पूछा जाता है। एंड मेरा जो थंबनेल है ना उसमें भी मैंने यही लिख रखा है जेई's फेवरेट, एंड आप देख रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं।
तो यहाँ पर क्या है, आपको वैल्यू फाइंड करना है अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा बाई 1 माइनस बीटा स्क्वायर, इजंट इट। तो यहाँ पर कुछ भी मत करो यार, थोड़ा सा भी भेजा अप्लाई मत करो, जो है उसका एलसीएम ले लो, सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर दोनों ही नंबर्स डिफरेंट हैं, तो इनका एलसीएम विल बी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। बस करते जाओ, आंसर तक पहुँच जाओगे। मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, नेक्स्ट हो जाएगा प्लस बीटा माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर, और यू कैन से माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी तो मल्टीप्लाई करोगे ना, तो पहले 1 को करो, इन दोनों से ही कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। देखो 1 माइनस बीटा स्क्वायर, फिर माइनस अल्फा स्क्वायर को दोनों से ही करोगे, ये हो जाएगा माइनस बी अल्फा स्क्वायर एंड प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब आप देख लो, आपको पता क्या है, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा, आपको पता है अल्फा बीटा, तो आप इस एक्सप्रेशंस को जरूर ही कंप्लीटली यू विल ट्राई टू राइट दिस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा ओनली, इजंट इट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो आपको अल्फा प्लस बीटा दिख ही गया भाई साहब, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ कॉमन शॉमन आता दिख रहा है, यस क्या अल्फा एंड बीटा, तो माइनस के साथ अल्फा बीटा को बुला लो बाहर, यहाँ पर क्या बच जाएगा अल्फा, यहाँ पर बीटा, सो इट इज अल्फा प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 1 तो है ही, और यहाँ पर देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, व्हाट शुड आई राइट हियर, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, इजंट इट। एंड अगेन आप माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस जब आप कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बट हमें पता क्या है, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, सो डेफिनेटली you will try to write this alpha square plus beta square in terms of alpha plus beta and alpha beta only। क्या लिखें हम लोग, this is alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta। देखो जब आप इसको खोलोगे तो कट जाएगा एंड बच जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओनली, बट आ गया सुंदर फॉर्म में। क्यों सुंदर फॉर्म में, क्योंकि हमें यहाँ पर ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये भी पता है, ये भी पता है एंड ये भी पता है, वैल्यूज पुट करो, दैट्स ऑल। तो अल्फा प्लस बीटा इज 3/7 माइनस अल्फा बीटा इज 2/7 इंटू यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज 3/7 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर विच इज 2/7 का होल स्क्वायर विच इज 4/49। बहुत अच्छी बात है, माइनस यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर विच इज 9/49 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, मतलब 2 इंटू 2/7, इजंट इट, 2 इंटू 2/7। बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3/7 है, यहाँ पर 7 इंटू 7 है, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 7 इंटू 7। तो यहाँ पर एक ही 7 है, तो एक 7 मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू 3 विल बी 21 माइनस यहाँ पर ऑलरेडी 7 इंटू 7 है, तो 3 इंटू 2 इज 6 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कुछ भी मत करो आप, यहाँ पर आपको दिख रही है क्या 49, तो सबका एलसीएम ले लो डायरेक्ट 49। तो यहाँ पर 1 है तो आ जाएगा 49, और यहाँ पर 49 है तो आ जाएगा +4, यहाँ पर ऑलरेडी 49 है, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा -9, एंड यहाँ पर ओनली एंड ओनली 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, तो 7 चौका 28, इजंट इट, तो +28 आ गया। तो ये जो 49 है, ये 7 इंटू 7 इज 49 ओनली, उड़ा देगा। एंड 21 माइनस 6 क्या हो जाएगा बोलो, 11 में से 6 गया 5, मतलब क्या 5, एंड यहाँ पर 15 होल डिवाइडेड बाय 49 माइनस 9 विल बी 40, isn't it, and 40 plus 4 will be 44, and 44 plus 28 will be 44 plus 28 will be 8 4 12, ओके 72, ये आ गया 72। देखो कुछ काटा पिटी हो रही है, हाँ ये 3 से काटेगा, ये एक्चुअली ब्लैक लग गया है, कोई नहीं। यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 24, तो आपके पास आंसर आ गया 5/24। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट नहीं है, जेई का ऑल टाइम फेवरेट है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स
पूछे ही जाते हैं, आप आराम से इसको भी कर सकते हैं, तो इसके मार्क्स भी आपके पास होने चाहिए आराम से। ओके, तो आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो फटाक से। नेक्स्ट देखो कौन सा क्वेश्चन है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। इसको क्या है, आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना था, आपके पास ऑप्शंस दिए होंगे, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपके दिमाग में क्या चमकेगा, बहुत इजी है, ये भी आप आराम से कर सकते हैं। आप बोलोगे कि मैम ये दिखने में लंबा चौड़ा है, एक तो मैं क्या कर दूं, इसको जो है वो क्या कर दें, इसको रियल बना दें। रियल कैसे बनाते हैं हम लोग, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें और कर दें, तो हो सकता है आ जाए। मैंने ट्राई नहीं किया है, आप करेंगे तो हो सकता है आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप जा सकते हैं उसे। लेकिन उससे भी अच्छा ये है कि आपको डायरेक्ट चमक जाएगा ना कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। दोनों को एक काम करो, या तो पोलर फॉर्म में या फिर ऑयलर फॉर्म में लिख दो, इजंट इट। जब आप ऑयलर फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पर कुछ पावर होगा, e टू द पावर समथिंग मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, या फिर पहले से ही पोलर फॉर्म में लिख लो। ओके, एंड डी मोइरस थ्योरम लगा दो, इजंट इट। तो वो भी हो सकता है, दोनों ही तरीके हैं आपके पास, दोनों तरीके से जा सकते हैं। बट जब कभी भी मैं डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन देखती हूँ, वो भी पावर्स में, तो आई प्रेफर ऑयलर फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर हम लोग हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दोनों को हम लोग ऑयलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है, -1 प्लस √3 आयोटा। एंड आपको पता है ना कि जब कभी भी हमें ऑयलर फॉर्म या फिर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, तो हमारे पास दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो होता है मॉड्यूलस एंड एक होता है आर्ग्यूमेंट। तो यदि हम लोग इसको इसका यदि मॉड्यूलस मान लो यार ये Z1 है, इजंट इट, Z1 है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ Z1 क्या हो जाएगा, √ऑफ रियल पार्ट का होल स्क्वायर विच इज -1 होल स्क्वायर प्लस √3 होल स्क्वायर, इजंट इट। ये हो जाएगा 1 + 3 एंड दिस इज √4 मतलब 2। आप आराम से कर सकते हैं इसको भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्या फाइंड करेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, है ना। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 हम लोग कैसे फाइंड करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, हम लोग देखते हैं कि यार कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके, और यहाँ पर यदि हम लोग इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग, मतलब क्या, कार्टेशियन सिस्टम में ऑर्डर्ड पेयर में देखें तो क्या हो जाएगा, -1, √3, इजंट इट। मतलब क्या, रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट, एंड -1, √3 है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, देखो x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आर्ग्यूमेंट इज नथिंग बट यार एम्पलीट्यूड ही होगा ना, है ना। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट विल बी क्या, पाई माइनस, बोलो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट विच इज √3 बाई -1, इजंट इट। तो ये हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ √3, मॉड तो बना देगा पॉजिटिव, tan इनवर्स ऑफ √3 इज π/3, तो आपके पास आ गया क्या, 2π/3। ओके, तो ये आपने क्या कर लिया, इसको लिख लिया। तो हम लोग यदि इसको ऑयलर फॉर्म में लिख रहे हैं तो Z1 बराबर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 मतलब क्या, 2 × e टू द पावर आयोटा थीटा, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z विच इज 2π/3। ओके, तो इसको आपने इस फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट इसको भी लिख ही डालो, विच इज 1 - आयोटा, इजंट इट। तो 1 - आयोटा है, तो इसको मान लो Z2, इसको मान लो आप क्या, Z2, एंड Z2 बराबर 1 - आयोटा। तो इसका भी आप क्या निकालोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ Z2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 विल बी √1 + 1, इजंट इट। तो ये हो गया √2। नेक्स्ट आप जाओगे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 पर, आप डायरेक्ट लिख दोगे एग्जाम में, यहाँ पर तो मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए ऐसा लिख रही हूँ, बट अदरवाइज आप एग्जाम में डायरेक्ट लिखा करो, इतना स्टेप्स लिखने का टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 निकालने के लिए आप देखोगे कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उसको आप ऑर्डर्ड पेयर में लिखोगे, मतलब 1, -1, एंड 1, -1 है, मतलब क्या, x क्या है पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, एंड x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होता है, बोलो फोर्थ क्वाड्रेंट, इजंट इट। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव होता है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है दिस इज -θ, मतलब क्या, -tan इनवर्स
इनवर्स ऑफ मॉड y बाय एक्स विच इज -1/1। ओके, तो ये तो 1 ही बना देगा मॉड्यूलस, और ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 विच इज π/4, मतलब क्या -π/4। तो आप इसको विच इज z2 को लिख दोगे मैग्नीट्यूड ऑफ z विच इज √2 e टू द पावर आयोटा -π/4। ओके, तो बस अब तो कुछ है ही नहीं ना यार। अब आपको क्या चाहिए, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो दिस इज 2 इंटू ई टू द पावर आयोटा 2π/3 होल डिवाइडेड बाय √2 इंटू ई टू द पावर आयोटा -π/4 isn't it, होल टू द पावर 30। एंड आपको पता है क्या, इस √2 ने इस 2 को उड़ा दिया √2 टाइम्स, एंड ये इस √2 पर पावर आ गया 30, तो क्या बन जाएगा 2 टू द पावर 15 isn't it। क्यों, क्योंकि इसका पावर क्या है 2 टू द पावर 1/2 इंटू 30 उड़ा देगा, बच जाएगा 15 isn't it। एंड यहाँ पर आपको पता है कि पावर जो है वो दोनों पर आ जाएगी। ओके, a बाई बी होल स्क्वायर क्या होता है a²/b², तो यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर आयोटा 2π/3 इंटू 30 होल डिवाइडेड बाई e टू द पावर आयोटा -π/4 इंटू 30। आगे बात समझ में। अब ये जो है इसको उड़ा देगा कितना 10 टाइम्स, और ये यहाँ पर उड़ा देगा 15 एंड 2, तो ये आपके पास आ गया क्या 2 टू द पावर 15, तो एज इट इज रहा। एंड आपके पास आया e टू द पावर आयोटा 10 इंटू 2 इज 20, मतलब 20π होल डिवाइडेड बाई e टू द पावर आयोटा -15π/2 15π/2। ओके, अब क्या करोगे आप, दोनों को ही किस फॉर्म में लिख दोगे, बोलो किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। तो 2 टू द पावर 15 ऐसे ही रहेगा, e टू द पावर आयोटा थीटा क्या होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा isn't it। तो ये हो जाएगा cos थीटा मतलब क्या, cos थीटा मतलब cos 20π प्लस आयोटा साइन 20π isn't it, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा cos -15π/2 प्लस आयोटा साइन -15π/2। ओके, तो यहाँ पर आपके पास आया 2 टू द पावर 15, तो ऐसे ही रहेगा। एंड यदि हम लोग बात करें cos ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई, एंड cos जो है वो मल्टीपल ऑफ पाई पर केवल 2 वैल्यू देता है, एक देता है -1, एक देता है +1। जब n जो होते हैं वो मतलब क्या इवन नंबर है तो +1 देता है, मतलब क्या cos इवन मल्टीपल ऑफ पाई इज ऑलवेज एंड ऑलवेज 1, एंड cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई इज ऑलवेज एंड ऑलवेज -1, एंड साइन ऑफ मल्टीपल ऑफ पाई इज ऑलवेज एंड ऑलवेज 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दे देगा 1 प्लस आयोटा 0 मतलब 0 होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर cos ऑफ माइनस थीटा इज cos ओनली, है ना, क्योंकि माइनस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है cos को। एंड यहाँ पर cos ऑफ 15π/2 इज cos ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, एंड cos ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा 0। ओके, और यहाँ प्लस पर आयोटा, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा मतलब साइन ऑफ 15π/2, एंड साइन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 यदि कोई बोले तो ये देता है इस केस में 1 या -1। मैम कैसे पता चलेगा 1 देगा या -1 देगा, तो यहाँ पर जो नंबर है ना बैठा ये ऑड नंबर, उसको 4 से डिवाइड करोगे, यदि रिमाइंडर 1 आता है तो ये देता है +1, एंड यदि रिमाइंडर 3 आता है तो देता है -1। तो यहाँ पर 15 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर विल बी 3, मतलब क्या ये वैल्यू दे देगा आपके पास -1। आ गई बात समझ में, बस। तो अब काम तमाम हो गया है। 2 टू द पावर 15 इंटू 1 बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 1 बाई आयोटा। एंड आपको पता है क्या कि आयोटा को डिनोमिनेटर में रहना पसंद नहीं है, ये बोलता है भाई आई डोंट लाइक डिनोमिनेटर। कभी भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिनोमिनेटर में नहीं रहते, हम लोग क्या करते हैं उनको रियल बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पर ये जो 1 है इसको आयोटा टू द पावर 4 लिख दो, है ना। आयोटा टू द पावर 4 क्या होता है 1। अब ये आयोटा इसको कैंसिल कर देगा, आयोटा क्यूब। एंड आपको पता है क्या कि आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, तो ये हो गया -2 टू द पावर 15 आयोटा। ओके, तो ये जो लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है इसको आपने सिंप्लीफाई कर दिया किसमें, -2 टू द पावर 15 आयोटा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट्स ऑल। ओके,
मेरे पास जो आया था डेटा उसके हिसाब से दिस शुड बी द आंसर, लेकिन आपके पास कुछ गलत, मतलब क्या गलत नहीं, अलग आया हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखो। 100% मैं देखूंगी, एंड अदरवाइज हम लोग तो सॉल्व करेंगे ही जब एनटीए के द्वारा आएगा हमारे पास क्वेश्चन पेपर। तो ओके, एंड चैनल को पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो चलो इसको भी नोट डाउन कर लो आप फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है ये, एंड मॉर्निंग शिफ्ट में भी जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। मॉर्निंग शिफ्ट में एक्चुअली स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दे करके वेरिएंस दिया गया था, मतलब यहाँ पर सिग्मा दिया हुआ है, मॉर्निंग में सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ था, एंड वहाँ पर मॉड ऑफ x माइनस वाई पूछा गया था। यहाँ पर आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जा रहा है जिसके रूट्स क्या हैं a एंड b। तो आपको पता है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके दो रूट्स दिए हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस SOR टाइम्स ऑफ x प्लस POR, दिस इज इक्वल्स टू 0, इजंट इट। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, मैम SOR क्या है, सम ऑफ रूट्स यार, a प्लस बी टाइम्स ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a b बराबर 0। जब आप मेरा लेक्चर देखोगे तब आपको पता चल जाएगा कि शॉर्ट में कैसे क्या लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया। बेसिकली यू हैव टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए a प्लस बी एंड ए बी की ज़रूरत है। तो क्या है इसमें दिया हुआ है, ये कुछ डेटा हैं विच इज कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 डेटा है जिसका मीन दिया हुआ है x बार दिया हुआ है 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा दिया हुआ है 2। तो स्टैटिस्टिक्स का बिल्कुल NCERT लेवल का हलवा क्वेश्चन है, आप आराम से खा लो एंड पचा लो एंड आराम से नंबर ला सकते हैं इसमें, है ना। तो यहाँ पर क्या है, x बार 5 है, और आपको पता है ना कि हम लोग x बार कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं। दिस 5 विल बी, सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 7 प्लस a प्लस b होल डिवाइडेड बाय कितने हैं 1 2 3 4 5 5। ओके, बस थोड़ा सा सुंदर बना करके रिजल्ट ले लो। ये जगह 5 इंटू 5 इज 25, दिस इज इक्वल्स टू 7 3 10 5 15 15 प्लस a प्लस b। तो आपको तो a प्लस बी चाहिए, तो आप इसको उधर पटकोगे तो a प्लस बी विल बी कितना 25 माइनस 15 विच इज 10। मान लो ये पहला इक्वेशन है, एक रिश्ता आ गया आपके पास, और वैसे देखा जाए तो आपको a प्लस बी चाहिए था जो कि मिल गया है। ओके, अब आपको ए बी की ज़रूरत है, और ए बी के लिए आपके पास है सिग्मा है ये, तो सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, सिग्मा इज 2 तो सिग्मा स्क्वायर इज 4। और वैसे देखा जाए तो सिग्मा स्क्वायर होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं इनके स्क्वायर्स का मीन निकालते हैं माइनस मीन का स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर 4 बराबर स्क्वायर करके ऐड करो, क्या हो जाएगा 25 प्लस 9 प्लस 49 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय कितने हैं 5 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एंड व्हाट इज एक्स बार, दिस इज 5, तो 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4 बराबर 20। जोड़ दो यार, सबको जोड़ो, जोड़ने में गड़बड़ मत करो, नहीं तो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है देखो, 9 प्लस 9 18 इजंट इट, 9 9 18 एंड 18 5 कितना 23, 3 बचा 2 एंड 4 प्लस 2 इज 6 प्लस 2 इज 80। तो यहाँ पर 83 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 5 माइनस 25। आप इस 25 को जो है वो इधर टपका दो, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 25 विच इज 29, दिस इज इक्वल्स टू 83 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 5। कहाँ करें भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना यार, इतने इजी कैलकुलेशंस हैं कि मज़ा ही आ जाता है। दिस इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 5 इज 45 बचा 4, 5 इंटू 2 इज 10 प्लस 4 इज 145, इजंट इट। चलो 83 को उधर भेज दो इज्जत के साथ, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 145 माइनस 83। चलो सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 में से 3 गया 2, 14 में से 8 गया 6, ओके 62 आ गया। बट वी हैव टू फाइंड ए बी,
a प्लस बी तो हमारे पास आ गया है, a भी चाहिए, तो इसको क्या करो, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर इजंट इट, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिस इज इक्वल्स टू 100, है ना। कभी भी स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी करो, दोनों साइड करो, कभी भी ऐसा नहीं कि लेफ्ट को कर दिया और राइट को भूल गए, है ना। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 62, तो 62 प्लस 2ab दिस इज इक्वल्स टू 100। भाई हमें तो ab चाहिए, तो 62 को उधर टपकाओगे तो ये हो जाएगा 2ab दिस इज इक्वल्स टू 100 माइनस 62, तो 2ab बराबर आ गया 10 में से 2 गया 8 एंड 9 में से 3 गया कितना, 10 में से 2 गया 8, बचा 9 में से 3 गया कितना 38, तो इस 2 ने जो है वो 38 को भी चुपके उड़ा दिया, तो आपके पास a भी आ गया क्या 19। चलो तो आपके पास a प्लस बी आ गया, a भी आ गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी विच इज 10x प्लस ab विच इज 19 दिस इज इक्वल्स टू 0, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो हलवा खाओ, खूब बचाओ एंड खूब मार्क्स लाओ, आराम से आप मार्क्स ला सकते हैं। ऐसे में तो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस एंड मैथमेटिकल लॉजिक के क्वेश्चंस तो छोड़ने ही नहीं है, बहुत ईजी होते हैं, उनमें दम कहाँ होते हैं। ओके तो आप इसको भी नोट डाउन कर लो एक बार फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन है सर्कल का एंड यहाँ पर आपके 9th और 10th का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, केवल एंड केवल 11th का एक ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू दिस लाइन। ओके तो क्या दिया हुआ है, देखो क्या है, एक सर्कल है आपके पास, तो ये है सर्कल एंड यहाँ पर इस सर्कल का एक कॉर्ड है, क्यों, क्योंकि कट हो रहा है तो ऑफ कोर्स कॉर्ड है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है। तो मान लो ये कॉर्ड है एंड इसका इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0 इजंट इट। एंड इस सर्कल का जो सेंटर है, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, मतलब इसका सेंटर इज 0,0 एंड रेडियस इज r एंड यहाँ पर ये जो कॉर्ड है उसका भी लेंथ r ही है, तो मतलब क्या, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो r। तो आप जब इसको ज्वाइन करोगे तो आपको मिलेगी ये भी रेडियस एंड ये भी रेडियस एंड सपोज वी आर कंसिडरिंग दिस पॉइंट एज ए CP। ओके मान लो P पॉइंट माना मैंने, तो ऑफकोर्स ये क्या है, परपेंडिकुलर है इजंट इट। तो आपको दिख गया क्या दिखा कि ये भी R, ये भी R, ये भी R, मतलब यदि हम लोग इस पॉइंट को नाम दे दें A, इस पॉइंट को नाम दे दें B, तो ACB जो है वो एक कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्यों, क्योंकि सारे ही साइड्स बराबर हैं और यदि साइड्स बराबर हैं तो एंगल्स भी बराबर हैं, जो कि है 60 डिग्री के, तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, वो भी 60 डिग्री। खैर हमें उससे मतलब नहीं है तो हम लोग नहीं लिख रहे हैं। तो हमें R चाहिए, फाइंड R स्क्वायर, यू हैव टू फाइंड R स्क्वायर। तो आपको ये चाहिए, मतलब क्या, R स्क्वायर चाहिए, मतलब R चाहिए। तो आपको जरूर, या बोलोगे कि मैम मुझे एक एंगल पता है, एक साइड पता है, एक और साइड पता चल जाए तो मज़ा आ जाएगा। एंड साइड आराम से निकाल सकते हो ना, CP क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन का, तो क्या हो जाएगा, CP। दिस इज CP इज मैग्नीट्यूड ऑफ, रखो 0 प्लस 2 इंटू 0 इज 0 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज 1 प्लस 4, मतलब क्या, ये आ गया 3/√5 isn't it, 3/√5। तो बस अब क्या है भाई, बिंदास रहो। आपको ये पता है, ये चाहिए, ये एंगल पता है, तो ऑफ कोर्स क्या लगाएं, साइन कॉस टैन साइन थीटा। क्यों, क्योंकि थीटा का ऑपोजिट वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री बराबर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज विच इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज CP 3/√5 होल डिवाइडेड बाय R, मतलब इंटू R इज अंट इट। तो यहाँ पर साइन 60 इज √3/2, दिस इज इक्वल्स टू 3/√5
√5 इंटू आर। ओके, इस √3 ने इसको उड़ाया √3 टाइम्स, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √5r बराबर आ रहा है 2√3। अब क्या करें भाई, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2√3 होल डिवाइडेड बाई √5, बट यू आर इंटरेस्टेड फॉर r स्क्वायर, स्क्वायर कर दो यार, क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाई 5। इट मीन्स दैट r स्क्वायर बराबर 12/5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये तो आपके 9th 10th का है ना कॉन्सेप्ट, इजंट इट। एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट यहाँ पर 11th का केवल एंड केवल यही लग रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। ओके, तो आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी अगेन एक हलवा प्रॉब्लम था, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे। ओके, तो इसको भी फटाफट से नोट डाउन कर लो एंड वीडियोस को लाइक करो, फटाफट से लाइक कर दो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास टेंजेंट एंड नॉर्मल का है, और अगेन ये हलवा है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन पहले ये बताओ सब्सक्राइब किए या नहीं, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग करने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि किसी का भी कुछ भी मिस नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो उसे पढ़ पाएँ बहुत अच्छे तरीके से। आप देखेंगे जब हम लोग करेंगे तब आपको पता चलेगा, लेकिन पहले आप उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लो एंड वीडियोस को लाइक जरूर करो यार, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ओके, तो यहाँ पर क्या है, एक कर्व है, इसमें कुछ डायग्राम वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस करते जाओ जो बोला है। ये एक कर्व है y बराबर x² माइनस 3x प्लस 2, इजंट इट। इसके दो टेंजेंट्स हैं, एक टेंजेंट है x माइनस y बराबर a एंड दूसरा टेंजेंट है x प्लस y बराबर b। ओके, तो आपको जो है वो a एंड b फाइंड करना है। मुझे बताया गया है a एंड b फाइंड करना है, लेकिन यदि आपको कुछ और पूछा गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा, बट प्रोसेस रिमेन्स सेम, प्रोसेस तो सेम ही रहेगा भाई। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ये दोनों ही क्या है, टैंजेंट्स हैं, और यदि दोनों ही टैंजेंट्स हैं तो यहाँ पर इसका जो भी स्लोप आएगा, स्लोप मतलब dy/dx आएगा, वो इसकी स्लोप के बराबर होगा, इजंट इट। और यहाँ पर जो भी स्लोप आएगा मतलब dy/dx वो इसके स्लोप के बराबर होगा, क्योंकि टैंजेंट्स है ना, टैंजेंट मतलब क्या, स्लोप इक्वल होंगे। तो यहाँ पर y' निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा, x² का 2x माइनस 3, 2 का तो 0 हो जाएगा। और इसका स्लोप यदि नहीं देखा जाए तो क्या होता है, इसको y बराबर, इस y को इधर भेजो इधर भेजो, तो y बराबर क्या हो जाएगा x माइनस ए, y बराबर x माइनस ए और y बराबर mx प्लस c। तो यहाँ पर स्लोप क्या है, m1 बराबर 1 है। तो यहाँ पर ये जो है ये इसका टैंजेंट है, मतलब इसका जो भी स्लोप होगा वो इसके स्लोप के बराबर होगा। इट मीन्स दैट देखा जाए तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 1, इट मीन्स दैट 2x बराबर 4, इट मीन्स दैट x बराबर 2 है ना। ये देखो ना, 2 ने इसको उड़ाया था 2 टाइम्स। ओके, तो x बराबर 2 आया है, और x बराबर 2 आया है, इसका मतलब क्या है पता है कि ये जो दोनों हैं, ये सिंस ये टैंजेंट है तो इस कर्व को क्या करेगा, टच करेगा, इजंट इट। एंड इसको जब टच करेगा तो कौन से पॉइंट पर टच करेगा, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इजंट इट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। लेकिन पॉइंट में तो y भी होता है मैम, यस एब्सोल्युटली होता है। तो क्या करोगे, यहाँ पर पुट करोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 2 एंड y बराबर क्या आ गया, 4 प्लस 2 इज 6 माइनस 2 इज 6 इज 0। तो आपके पास पॉइंट आ गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया जब ये जहां पर ये दोनों टच करेंगे, विच इज 2,0 x, y मतलब 2,0। ओके, ये 2,0 आ गया है, और आपको a एंड b चाहिए तो लगे हाथों निकाल ही लो। ये देखो, ये दोनों कर्व जो है, मतलब ये जो है एंड ये जो है एक दूसरे को टच कर रहा है, कहाँ पर, एट पॉइंट 2,0। तो ये 2,0 जो है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इस पर भी लाई करेगा, एंड इसको भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इस पर भी लाई करेगा। एंड लाई करेगा तो x के जो भी वैल्यू, x एंड y के जो भी वैल्यूज हैं उसको सेटिस्फाई करेंगे। इट मीन्स दैट x बराबर 2 माइनस y बराबर 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब 2 माइनस 0 बराबर a हो जाएगा। तो a बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, a फटाफट 2 आ गया। सेम ट्रीटमेंट यहाँ से भी करोगे, यहाँ से क्या कि ये जो है ये टैंजेंट है इसका, तो इसका जो भी स्लोप होगा वो दोनों के बराबर होंगे, इजंट इट। तो यहाँ पर लिखोगे y बराबर mx प्लस c, तो इस x को आप राइट साइड भेजोगे तो y बराबर माइनस एक्स प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ पर स्लोप m2 विल बी -1। ओके, एंड देखा जाए तो यहाँ पर एक्चुअल स्लोप इज व्हाट, 2x माइनस 3। तो 2x माइनस 3 बराबर -1, मतलब 2x बराबर